नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जो हमने पिछली वाली क्लास थी उसमें बताया भी था, संज्ञा पूर्ण रूप से खत्म कर दी थी और सर्वनाम के बारे में आपको बताया था। तो वही सर्वनाम का टॉपिक हम आपके लोगों के सामने लेकर के चल रहे हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे, अगर लगे कि हाँ यूपीएसआई लेवल के पढ़ाए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। और सर्वनाम, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ बहुत पेपरों में एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखो, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है सबका नाम। सबका नाम, क्योंकि सर्वनाम, सर्व का मतलब क्या होता है? सब, ठीक, और नाम का मतलब नाम, यानी कि सबका नाम, ठीक। इसका ये शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक। अगर पूछा जाए कि सर्वनाम, तो सर्वनाम का प्रयोग कहां कैसे होता है, तो वो देखते हैं। तो इसकी एक परिभाषा लिख लो, एक परिभाषा लिख लो कि ये वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। देखो, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आप लोग ये कहोगे भैया यार, जब संज्ञा थी, जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं, तो जरूरी था कि सर्वनाम को लाना, संज्ञा ही ठीक थी। एक ये टॉपिक क्यों लाया गया? तो देखो, वो इसलिए लाया गया क्योंकि ये सर्वनाम क्या होता है, एक चीज और लिख लो, इसकी एक डेफिनेशन लिख लो कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, पुनरावृत्ति को रोकते हैं। अब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब जो शब्द दो बार आता है उसे क्या किया जाए, उसे सिर्फ एक बार ही लिखा जाए। जैसे कि उदाहरण में देख लो, उदाहरण में जैसे लिखा है कि अनुराधा एक शानदार लेखिका है, ठीक, यहां तक था, लेखिका है। अनुराधा हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखती है। देखो, अब क्या है कि अनुराधा एक शानदार लेखिका है और अनुराधा हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखती है। तो क्या देखो, क्या चीज बार बार आ रही? अनुराधा, ठीक, अनुराधा हिंदी साहित्य। देखो, अब क्या है कि अनुराधा हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य लिखा, देखो अनुराधा एक शानदार लेखिका है। अब यहाँ पे क्या होता, अनुराधा ना लिखा होता तो अनुराधा एक शानदार लेखिका है और हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखती है, बात खत्म ना। तो सर्वनाम का मतलब आप समझ गए ना कि जहां पे वे शब्द होते हैं जो पुनरावृत्ति को, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे कि यहीं से देख लो, यहां से ये देखो अनुराधा, यहाँ पे यहां से हट जाएगा और क्या बचेगा? अनुराधा एक शानदार लेखिका है जो हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखती है। समझ गए ना, हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखती है। अब देखते हैं इसी में आगे।
अब देखते हैं कि सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। देखो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिखते हैं। नंबर 1 निश्चयवाचक या निश्चितवाचक, निश्चित या निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर दूसरा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर तीसरा क्या है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर चौथा क्या है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 5वां क्या है, नंबर 5वां है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 और आखिरी कौन सा है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद अगर पेपर में पूछा जाए कि सर्वनाम के टोटल भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं 6 होते हैं। कौन से निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक और पुरुषवाचक। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और एक क्वेश्चन और भी इसमें पूछा जा सकता है, वो लिख लो, फिर इनके सीक्वेंस से लिखवाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, या मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि मूल सर्वनाम शब्द पूछे गए ना कि भेद। भेद अगर पूछा जाए तो कितने होते हैं 11, भेद पूछे जाए तो कितने होते हैं 6, और शब्द पूछे जाए तो शब्द कितने होते हैं वो होते हैं 11। शब्द कितने होते हैं 11। तो देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे निश्चयवाचक के कौन से होते हैं, यह और वह, यह और वह, ये कौन से आते हैं, ये आते हैं निश्चयवाचक में। और फिर क्या होता है, जैसे लिखा है कोई या कुछ, तो ये क्या होंगे कोई या कुछ अनिश्चयवाचक में। ठीक, और अगर इसी जगह पे आ जाए जो सो, ये किस में आता, ये आता है संबंधवाचक में। ठीक, जो सो संबंधवाचक में। और आ जाए जैसे कौन और क्या, ये किस में आएंगे, ये आएंगे प्रश्नवाचक में, ठीक है। और कौन, और यहां पे आ जाए जैसे आप किस में आएगा, आप आ जाएगा निजवाचक में। ठीक, आप आ जाएगा निजवाचक में। और जैसे लिखा है मैं और तू, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा पुरुषवाचक में। ठीक, तो अब देख लो, दो हो गए इसके, दो हो गए संबंध के, दो हो गए प्रश्न के, एक हो गया निज का, और दो हो गए पुरुषवाचक। 2 4 6, 2 8, 2 10 और 1 11। यानी कि अगर पूछा जाए कि मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं 11। अगर पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं 6। आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हेडिंग डाल लो कि निश्चयवाचक सर्वनाम, हेडिंग डाल लो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक
सर्वनाम। हेडिंग डाल लो निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो इसके बारे में लिखते हैं कि देखो परिभाषा है कि इसे देखो एक नाम और है इसका, इसे इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और क्या होता है कि यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। और इसे और किस नाम से जानते हैं? और इसे जानते हैं संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी इसे जानते हैं। अब देख लो, जैसे उदाहरण देख लो। और हाँ, एक चीज और लिख लो, एक चीज नोट में या उदाहरण लिख लो, फिर उसके बाद में नोट लिखवा देंगे कि देख लो, जैसे यहां पे लिख लो उदाहरण में, यह मेरा पेन है, यही लिख लो, यह मेरा पेन है। ठीक, तो एक चीज यहां पे देखना, मेरा क्या है? ये भी क्या है? सर्वनाम है कि नहीं है? सर्वनाम। यह क्या है? यह भी क्या है? सर्वनाम। एक बात समझ में आ रही होगी मेरे दोस्त, एक बात समझ में आ रही होगी। इसका नेक्स्ट एग्जांपल एक और लिख लो, जैसे लिख लो यहां पे, यह मेरी शर्ट है। आया ना कुछ समझ में? ये भी सर्वनाम और ये भी सर्वनाम। एक बात समझ में आई होगी मेरे दोस्त कि जहां पे सर्वनाम के बाद में नोट करके वहीं लिख लो कि जहां पे सर्वनाम के जस्ट बाद में सर्वनाम आए, जहां पे सर्वनाम के जस्ट बाद सर्वनाम आए तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है? वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और अगर सर्वनाम के जस्ट बाद कोई क्रिया आ जाए ना, यानी कि कोई सर्वनाम के बाद अगर कोई क्रिया आ जाए या कोई संज्ञा आ जाए ना, यानी कि क्रिया का मतलब यानी कि कोई संज्ञा आ जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे क्या हो जाता है कि वो फिर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। देखो कैसे बन जाता है, तो वह यह देख लो, यहां पे जैसे लिखा है, यह है, जैसे लिखो, यह है पेन मेरा है। देख लो यहां पे क्या था? यह मेरा पेन है, क्या लिख दिया? यह पेन मेरा है। तो देखो पेन कैसी संज्ञा है? पेन कैसी संज्ञा है? पेन जो है वो कैसी संज्ञा है? वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पेन जैसे और भी पेन होते हैं। और ये क्या है? सर्वनाम है। जहां पे सर्वनाम के बाद अगर कोई संज्ञा आती है ना, तो वह कौन सा सार्वनामिक विशेषण बन जाती है? वह क्या बन जाती है? वह सार्वनामिक विशेषण बन जाती है। तो एक इसका एग्जाम्पल एक और लिख लो, जैसे कि जैसे लिख लो, यह शर्ट मेरी है, यह शर्ट मेरी है। तो देख लो ये क्या है? शर्ट जैसी और शर्ट जातिवाचक का आता है ना, जातिवाचक संज्ञा। और ये क्या है? ये एक सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम में जहां पे कोई संज्ञा आ जाए ना, तो वहां पे क्या होता है? वह शब्द क्या होता है? वह शब्द सर्वनाम ना होके सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हेडिंग डाल लो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब इसके बारे में देखो लिखते हैं परिभाषा इसकी क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है
कि यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। और एक चीज याद रखना, जैसे कि उदाहरण लिख लो। उदाहरण इसके जैसे लिख लो जैसे बाहर गेट पर कोई आया है, ये कोई आया है, ठीक है, यानी कि बाहर गेट पर कोई आया है। तो देखो कौन आया है, कोई और कुछ किसमें लगता था, अनिश्चयवाचक, यानी कि किसमें लगता था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो देखो क्या है कि बाहर कोई आया है, कोई कौन आया है, कोई कौन आया है पता है, नहीं पता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख दो जैसे कोई आ रहा है, जैसे लिखा है कोई आ रहा है। देखो कोई आ रहा है। और एक चीज और याद रखना, और एक और लिख लो जैसे कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जो कोई शब्द होता है ना, कोई किसके लिए लगता है, कोई लगता है सजीव चीज के लिए, यानी कि कोई वस्तु कैसी होगी, वह कैसी होगी, यानी कि प्राणीवाचक कह सकते हैं, प्राणीवाचक या सजीव, ठीक। और कुछ क्या होता है, कुछ कैसा होता है, निर्जीव होता है, कुछ कैसा होता है, निर्जीव वस्तुओं में लगाया जाता है। अब देख लो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कोई कुर्सी आ रही है या कोई कुर्सी है? अब क्या कहो, कुछ कुर्सी वहां पे है, यानी कि क्या होगा, कोई व्यक्ति आ रहा है, ये तो कहेंगे नहीं कि कुछ व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, यही तो बोलेंगे ना। अगर हमें बोलना है जैसे कि कुछ भी ले लो कि जैसे नाम ले लो, अगर किसी का नाम लोगे ना तो वह निश्चित हो जाएगी ना, ठीक है। अब यहीं पे देख लो जैसे लिखा है कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है यानी कि कोई व्यक्ति आएगा, ना कि कोई वस्तु आएगी। अगर क्या कहेंगे कुछ आया है, तो क्या है, कोई वस्तु है, कुछ आया है, यानी क्या कहेंगे, जैसे हम कुछ आपके लिए लेकर के आए, तो हम क्या कहेंगे, कुछ लाए हैं। ये तो नहीं कहेंगे कोई लाए हैं, नहीं कहेंगे ना, कुछ लाए हैं। तो कैसी, कुछ का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ चीज किस में लगता है, निर्जीव के लिए लगता है, और कोई किसके लिए लगता है, हमेशा सजीव के लिए लगता है। अब हेडिंग डाल लो संबंधवाचक सर्वनाम। हेडिंग डाल लो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। देखो संबंधवाचक सर्वनाम, तो देखो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखो संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पे क्या होगा कि वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। और एक चीज और याद रखना कि जैसे यहाँ पे एक नोट, एक बाद में लिखवा देंगे नोट, यहाँ पे उदाहरण लिख लो, इसका उदाहरण लिख लो, यानी कि किसे, दो उपवाक्यों से। अब जैसे देखो लिखा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो क्या है, देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हम यही कह दें, ये बंद कर लें कि जैसा करोगे, अगर हम तुमसे कहीं मिल जाओ, हम रास्ते में मिल जाए, हम कहेंगे जैसा करोगे,
तुम यही कहोगे ना, भैया क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो कि जैसा करोगे, या फिर हम ये कह दें वैसा भरोगे, तो क्या भरोगे यार, पूरी बात नहीं है। यानी कि क्या है, दो उपवाक्य हैं, यानी कि दो उपवाक्य जब जोड़े गए हैं ना, तो कौन सा सर्वनाम बनता है, संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे कि और लिख लो, यानी कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि कुछ समझ में आया होगा, जैसा देश वैसा भेष। अब देखो, अगर हम यहीं पे बोल दे जैसा देश, तुम कहोगे भैया क्या बोल रहे हो जैसा देश, या ये कह देंगे वैसा भेष, नहीं समझ में आएगा कुछ। यानी कि दो उपवाक्य जब जोड़ देंगे आपस में कि जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जिस देश के निवासी जैसे होंगे, शायद उस वहां का वेशभूषा भी बहुत ही अच्छा होगा, या उनके हिसाब से अच्छा होगा या खराब होगा, जो कुछ होगा तो उसी के हिसाब से होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम, जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ये कैसा होता है कि ये दो उपवाक्यों से मिलकर बना होता है। अब एक नोट लिख लो और लिख लो कि यह सर्वनाम वह है जो लोकोक्तियों, यानी कि यह, इसमें ये ऐसे लिख लो कि यह सर्वनाम, यह वह सर्वनाम है जो लोकोक्तियों का प्रयोग इसमें होता है, यानी कि यह वह सर्वनाम है जिसमें लोकोक्तियों का प्रयोग होता है संबंधवाचक में। और लोकोक्तियां और मुहावरा क्या होते हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो मुहावरा होते हैं ना, उसमें पीछे ना लगा होगा, वो क्या होंगे, वो मुहावरे होंगे। और लोकोक्तियां क्या होंगी कि जैसे स्टार्ट होंगी वैसे पे ही वो खत्म हो जाएंगी। जैसे देखो लिखा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना, नहीं आया ना। अब देख लो, अगर यहीं पे हो जाए, अब मुहावरा होता तो मुहावरा क्या होता कि सर मुड़वाते ही ओले पड़ना, ना आ गया ना, तो लोकोक्ति या मुहावरा, जब इसका चैप्टर आएगा तो बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो ये देख लो, और अब हेडिंग डाल लो यहीं पे। अब ये तो देखो, ये चीज जरूर लिख लेना कि यह वह सर्वनाम है जिसमें लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, इसमें क्या होता है, लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। अब हेडिंग डाल लो प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। अब जो प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम बचे हैं, इन्हें हम अगली वाली क्लास में फिनिश कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अपना क्रिया का, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिया को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद, जय मां।